सुनीता नाम की औरत जिसने अपने ही घर के अंदर अपने ही घर के किराएदार को अपना आशिक बना लिया और उसके साथ अपने जिस्म की आग बुझा ली। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले मेरी रोज की तरह मेरी क्राइम मूवमेंट्स फैमिली से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं और जानते हैं कि सुनीता ने ऐसा क्यों किया। सुनीता जो कि बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी, 2 बच्चे थे, 2 बच्चों के साथ पूरा घर का जो भी काम था वह बड़े ही अच्छे से कर लिया करती थी। एक मिडिल क्लास में उसकी शादी हुई थी। जब उसकी शादी हुई थी तो उसका पति कुछ काम नहीं करा करता था। उसके बाद जब शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद उसने काम स्टार्ट किया और काम इस तरीके से पकड़ लिया कि तरक्की पाने में देर नहीं लगी। समय बीतता गया, कामयाबी हासिल होती गई। कामयाबी हासिल कर लेता है, उसके अंदर हुनर था, दिमाग था। दिल्ली के अंदर वह रहने लगता है और दिल्ली के अंदर ही उसने एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी। वहां पर बहुत से रूम थे जिन्हें वह किराए पर देता था, रेंट पे देता था। वहीं पर उनके पास वाले रूम में एक उनका ही किराएदार रहता था, जो कि उन्हीं की पत्नी पर फ्लैटिंग करने लगा था। उन्हें फ्लैटिंग करना मतलब जब वह एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते थे, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे। माँ जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, उनके लिए काम करना, उनकी हर एक चीज का ख्याल रखना, बच्चों से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। कुछ टाइम मिलता वह अपने काम में बिजी रहता था, क्योंकि उसने अपने बच्चों का लक्ष्य जो कि चुना हुआ था उसके लिए पैसे कमाने थे। इसी वजह से वे एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे और पत्नी अपने आप को अकेला फील करने लगी थी और इसी का फायदा उठा लिया उनके किराएदार ने। वे उसके साथ अब फ्लर्टिंग करने लगे, उससे बातचीत करने लगे और लड़की को उसकी बातचीत पसंद आ जाती है, क्योंकि लड़कियां जब अकेलापन होता है और अगर कोई इंसान उसके अकेलेपन का फायदा उठाता है, उससे बातचीत करने, सभी को पता है कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, उनसे प्यारी प्यारी बातें करना, कुछ दिन उसकी हर एक चीज की हर एक ख्वाहिश पूरी करना, हर एक चीज इंपॉर्टेंस देना। लेकिन शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, उसे यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उस लड़के के प्यार में पड़ जाती है और अब उसे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने घर भी जाती थी, घर से ससुराल भी आती थी। घर पर इतनी ज्यादा नहीं डरती थी, क्योंकि वहां पर उसकी माँ थी, बच्चे साथ जाया करते थे, इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं होता था। घर पर वापिस वह जल्द ही आ जाया करती थी। ज्यादातर ससुराल में ही दिन काटती रहती थी। खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिंदगी में एक खालीपन था जो कि उस लड़के ने पूरा कर दिया, उसकी केयर करके। उसके बाद एक दिन उसकी पत्नी घर से लापता हो जाती है। उसकी जब सास उसके घर आती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है, बहुत दिन हो गए, फोन भी नहीं मिल रहा है, बातचीत भी नहीं हुई है, मुझे उससे बात करनी है। तो कहता है कि कैसी बेटी, मैं यह सवाल तो आपसे पूछूंगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है। जो कहता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताइए मेरी सुनीता कहाँ है, क्योंकि मैं शायद 15 दिन हो गए हैं आपके घर छोड़कर आया था। उसने जिद की, इसीलिए मैंने आपके घर छोड़ दिया था और मैं खुद छोड़ने गया था। तो मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि मेरी वाइफ कहाँ है। उसकी माँ उसे धमकी देने लगती है और कहती है कि या तो सुधर जा, मान जा, वरना मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी। वह कहता है कि आप ऐसे कैसे कंप्लेंट दर्ज करवा दोगी, आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी कहाँ है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, मेरे दोनों बच्चे उसके पास हैं, मेरी वाइफ लापता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में जिदावहसी हो जाती है और पास के ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जब वे जाते हैं तो वहां के जो भी कर्मचारी थे
जो भी ड्यूटी पर ऑफिसर थे वह मना कर देते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। 1 साल गुजर जाता है। लड़के की माँ जो कि अब हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है, दूसरे पास के शहर के एक थाना था उसके अंदर पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरी वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई, मेरी 1 साल मेरी बेटी को लापता हुए हो गए हैं, मेरी बेटी का कोई आता पता नहीं है, उसके पास साथ 2 बच्चे भी थे। अब यह सब कुछ सुनने के बाद वहां की पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर आती है, उनके ऊपर कार्रवाई करती है और उसका जो केस था वह भी एफआईआर थी वह दर्ज कर लेती है और उस केस के हर एक पहलू को जांच पड़ताल में लग जाती है। उसका पति जो कि सुरेश, जिसके खिलाफ उसकी मां ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि मेरी बेटी इसकी तरफ से लापता है, इसकी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर गई है, मुझे इस पर शक है। सुरेश जो कि यह सब कुछ जब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था उसे पता चल जाता है, वह अपना घर खाली कर कर अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहा था। पुलिस जो कि उसके घर जाती है वह वहां पर नहीं था, एक जो मेन गेट था उसके ऊपर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पुलिस समझ जाती है और उनके हर एक घर के सदस्य को ढूंढने लग जाती है। लेकिन एक दिन जब सुरेश अपने फोन के अंदर एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर स्कूल का प्रोग्राम आ जाता है और स्कूल के प्रोग्राम के अंदर बच्चे डांस कर रहे थे। वह बच्चे कोई और नहीं बल्कि सुरेश के ही थे। वह तुरंत उस वीडियो को लेकर अपनी वाइफ को ढूंढने के चक्कर में पुलिस के पास चला जाता है। जो पुलिस उसे ढूंढ रही थी आज वह ही उसी पुलिस के पास खड़ा था और वह पुलिस से कहता है कि सर आप मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। वह सब कुछ कहने के बाद पुलिस भी विश्वास कर लेती है और उसके साथ उसी स्कूल पहुंच जाती है। प्रिंसिपल से बातचीत की जाती है, वह वीडियो दिखाई जाती है और उन बच्चों के घर का एड्रेस लिया जाता है। पुलिस के साथ रमेश वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता के हाथ में एक छोटा बच्चा 6 महीने का, जो कि उसे देखने के बाद वह चौंक जाता है और कहता है कि यह बच्चा किसका है। जबकि पुलिस वह समझ चुकी थी कि इसने दूसरी शादी कर ली है और ये बच्चा उसी का है, क्योंकि बच्चों को फादर का नाम भी मिल रहा था, माँ का भी नाम मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है स्कूल के अंदर जब फादर का नाम किसी और के नाम से लिखवा दिया जाए और बच्चा उसके गोद में हो तो यह जाहिर सी बात है कि वह बच्चा उसी का हो सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तब वह बताती है कि यह जो बता रहे हैं सब कुछ झूठ है, हम दोनों के बीच में दीदा-बहसी हुई थी क्योंकि मुझे इस लड़के से प्यार हो गया था और इसे इस बात का पता चल गया था और मैंने जब झगड़ा हुआ हमारे बीच में बहुत सी दीदा-बहसियां भी हुई, हाथ-हाथापाई भी हो गई थी। फिर ये मुझे मेरे घर छोड़कर चला गया था। मैं घर के अंदर गई थी लेकिन माँ से नहीं मिली। मैं वहीं से वापस अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ चली आई और अपनी जिंदगी यहाँ पर आकर बिताने लगी और मेरे एक छोटा बच्चा है जो आप लोगों के सामने है और मैंने शादी कर ली है। वह अपने दोनों बच्चों को लाने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उसने किसी और से शादी कर ली, उसका बच्चा उसके साथ था और शायद वह सोच रहा था कि आज इसने मुझे धोखा दिया है, कल ये इसे भी देगी और अगर मैं इसे लेकर जाऊंगा भी तो फिर क्या करूंगा। जहां किसी का मन है वहीं पर उसे रहने देना चाहिए। अपनी पत्नी को लेकर नहीं आता, न उससे यह बात कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वह सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को लेकर आता है और उनकी परवरिश वह बहुत अच्छे से करता है और वह दूसरी शादी भी नहीं करता क्योंकि उसे अब डर लगने लगा था कि शायद पता नहीं कोई और आएगी, वह मेरे बच्चों को अच्छे से रख पाएगी या नहीं, या कल वह भी मुझे यूं ही छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए वह अब अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। दोस्तों, पत्नी जो ये सब कुछ कर देती है, पति का विश्वास तोड़कर उनके विश्वास को चकनाचूर करके किसी और के साथ घर बसा लेती है, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों को प्यार नहीं होता तो शादी क्यों करते हो? और जिसमें
प्यार होता है, वह औरत अपने पति को छोड़ने का तो क्या, उसे दूर जाने के लिए भी तैयार नहीं होगी। उसका पति मारे या उसे अच्छे से ट्रीट करे या न करे, पति बाहर जब कमाने जाता है तो किसके लिए जाता है? अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए। और वही पत्नियां घर पर रहने के बाद अपने पति को यूं धोखा दे देती है, उसकी कमाई और जो इंसान के अंदर जो अपनी पत्नी के लिए इज्जत होती है, विश्वास होता है, वह कहाँ रहेगा? एक औरत की वजह से सभी औरतों के ऊपर उंगलियां उठ जाती है। सभी एक समान नहीं होती, लेकिन कुछ औरतें हैं जो ये सब कुछ कर रही हैं। और जब उनके ऊपर इस बात को कहा जाता है, बताया जाता है, मानने को तैयार भी नहीं होती, तो अपनी कमी को स्वीकार करो। और जो ये वीडियो देख रही है और वह ये सब कुछ करने को तैयार हैं, तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आपके छोटे बच्चे हैं और उनका भविष्य है। पूरी उम्र वह क्या कहेंगे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उनके दिल के अंदर आप लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। बच्चों के लिए उसके माता पिता ही सब कुछ होते हैं। तो प्लीज आप अपने बच्चों के साथ रहिए, खुश रहिए। कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, पैसों के पीछे कुछ लोग दौड़ जाते हैं, लेकिन प्यार से बैठकर मसला सुलझाया जा सकता है, अगर आप सुलझाना चाहो तो यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि जिसके घर के अंदर यह कंडीशन है, वह यह कहानी सुनने के बाद शायद समझ जाए। बैठकर जिस पति की गलती है वह पत्नी को समझाए, पत्नी की गलती है वह पति को समझाए, या फिर दोनों की गलती है तो दोनों पक्ष बैठकर आपस में सलाह मशूरा कर ले। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।